उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी उसी की बहन के साथ दूसरी शादी की जिसका नाम खुशी प्रभा था। लेकिन फिर किसी कारणवश खुशी प्रभा के साथ उनका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के बाद ये जो राजीव हैं जिन्होंने हत्या की है अपनी बेटी की और अपनी दूसरी पत्नी की, चाहते थे कि वो बेटी उनके साथ रहे, लेकिन उनकी बेटी थी वो उनके साथ नहीं रहना चाहती। इसी को लेकर विवाद होता है। राजीव कुछ नहीं करते थे, घर करते थे, घर वाले देखते थे। বিহারের পাটনায় ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড। প্রকাশ্য রাস্তায় প্রাক্তন স্ত্রী ও মেয়েকে গুলি করে খুন করল স্বামী। এরপর নিজেও আত্মঘাতী হয় সে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তিনজনের। মৃতদেহগুলি ময়না তদন্তের জন্য পাটনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার দুপুর 12:40 নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটে। 12:40 के अराउंड सूचना प्राप्त हुई थी कि अनिसाबाद में हमारी पुलिस कॉलोनी है, यहाँ पे ट्रिपल मर्डर हुआ है। तो तुरंत जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, बहुत ही गंभीर घटना है। तो थाना एसपी सचिवालय ने सभी लोग हम लोग यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे जितने भी प्रत्यक्षदर्शी नीचे किसी भी बहुत से लोगों ने इस घटना को देखा भी और उनका बयान दिया। सीसीटीवी फुटेज को भी हम एग्जामिन कर रहे हैं। तो पता चला है कि एक व्यक्ति है राजीव कुमार करके। राजीव कुमार की पहले शादी हुई थी तो उनकी पहली पत्नी में उनकी मृत्यु हो गई थी नेचुरल कारणों से। पहली पत्नी से उनके एक बच्ची थी जिसका नाम संस्कृति था। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी उसी की बहन के साथ दूसरी शादी की जिसका नाम खुशी प्रभा था। लेकिन फिर किसी कारणवश खुशी प्रभा के साथ उनका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के बाद ये जो राजीव हैं जिन्होंने हत्या की है अपनी बेटी की और अपनी दूसरी पत्नी की, चाहते थे कि वो बेटी उनके साथ रहे, लेकिन उनकी बेटी थी वो उनके साथ नहीं रहना चाहती। इसी को लेकर विवाद होता है। राजीव नाम का आदमी लड़का जो है वो उसकी बेटी सारा थी जो अपने नानी के यहाँ रह रही थी बहुत दिनों से और अपने पिता के यहाँ नहीं जा रही थी क्योंकि उसके साथ उसके पिताजी मिसबिहेव करते थे और पिताजी चाह रहे थे कि उसकी बेटी उसके साथ रहे। तो यही बात का झगड़ा था और उसकी पत्नी जो थी उसके साथ नहीं रह रही थी। राजीव कुछ नहीं करते थे, घर करते थे, घर वाले देखते थे। उनके ब्रदर लोग जुडिशियल सर्विस में अच्छे पोस्ट पर थे।